यहाँ आपको बताएं IMF की एक और शर्त पूरी। बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफा। बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ ₹30 यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफा एक साथ होगा या मरहलावार, नेपरा ने मामला वफाकी काबीना पर छोड़ दिया। नेपरा की बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी माली साल 2023-24 के लिए दी गई। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 24.82 से बढ़कर ₹29.78 फी यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना ने करना है। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। माली साल वफाकी हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹7.91 फी यूनिट बढ़ाया था। माली साल 2022-23 में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा 3 मराहल में किया गया था। बिजली के बिल जेबों पर मजीद भारी। फेस्को ने पावर लूम्स मालिकान को 5 से 10 हज़ार इजाफी यूनिट्स के साथ बिल भिजवा दिए। लूम मालिकान ने सर पकड़ लिए। कहते हैं बिल पर रीडिंग की तस्वीर भी मौजूद नहीं। कारोबार के जो हालात हैं इसमें अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं। इजाफी बिल कहां से अदा करें, जानते हैं शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। बिजली के बिलों ने पावर लूम्स मालिकान की चीखें निकलवा दी। फेस्को ने 5 से 10 हज़ार इजाफी यूनिट्स के साथ बिजली के बिल भिजवा दिए। लूम मालिकान के मुताबिक बिलों पर रीडिंग की तस्वीर भी मौजूद नहीं। ये पैसा पूरा करते हैं, गवर्नमेंट कहती है पैसा वापडा से लो, फैक्ट्रियों से लो, अपना पेट्रोल जो डराते हैं उससे लो, इससे बगैर गुजारा नहीं है। ये पैसा इनको इकट्ठे करने की एक तरकीब आ गई है। कॉटन पावर लूम्स के साबिक चेयरमैन खादिम मान ने बताया कि कारोबार ठप हैं। पैदावारी लागत में इजाफा, महंगी बिजली और दीगर बेतहाशा अखराजात की वजह से फैक्ट्रियों को ताले लगाने पर मजबूर हैं। वो खत्म हो जाएगा 6 महीने के बाद, साल के बाद खत्म हो जाएगी। टूट रही हैं, जाके दारासान में देखो जितनी है, जिसके पास लूमें 100 है वो 50 नहीं चल रही, बंद पड़ी हैं। हम क्या करें, कुछ सुनता नहीं है गवर्नमेंट हमारी। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं हुकूमत सियासत में मसरूफ है जबकि इंडस्ट्री खत्म हो रही है। सधार, फैजाबाद, जड़ावाला रोड और बाकी सेक्टर्स में 60% तक लूमें बंद हो चुकी हैं और बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़कर आपको बताएं, महंगाई में इजाफे का रुझान मुसलसल जारी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.33% इजाफे के बाद 28.96% हो गई। 51 में से 21 अशिया की कीमतें बढ़ गई। महंगाई का तूफान करने लगा सबको परेशान। महंगाई का सुनामी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। महंगाई में .33% मजीद इजाफा, मजबूरी शरह 28.96% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 21 अशिया महंगी और 11 में कमी हुई। हालिया हफ्ते 19 अशिया जरूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। चीनी, आटे का थैला, दाल, चावल की कीमतें बढ़ गईं। हालिया हफ्ते अंडे, आलू, दही, दूध, लहसुन भी महंगा हुआ। एक हफ्ते में चीनी 5.22 और आटा 4.23% महंगा हुआ। फैसलाबाद समेत शहरों में चीनी 140 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। एक हफ्ते में गुड़ की कीमत में 3.68% इजाफा हुआ। नमक 2.17, अंडे 1.34% महंगे हुए। एक हफ्ते में केले 12.18 और टमाटर 6.35% सस्ते हुए। प्याज, घी और LPG की कीमतों में कमी हुई। चक्की आटा महंगा, सस्ता सरकारी आटा मिलता नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर लाल झंडी, आवाम की लंबी कतारें। फैसलाबाद में गरीब के बाद मुतवस्सित तबका भी पिसने लगा। महंगाई के बेलगाम वार ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नायाब हो गया। चक्की का आटा महंगा, सरकारी आटा मिलता नहीं। शहरी अजाब में मुब्तला हो गए। रियाज शाही चौक के यूटिलिटी स्टोर के बाहर शहरी सुबह से शाम तक इंतजार के बाद खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। कहते हैं सुबह 7 बजे से सरकारी आटे के हसूल के लिए बाहर बैठे हुए हैं। 800 रुपए दिहाड़ी है, महंगा आटा खरीद नहीं सकते। 3-4 यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने के बाद भी आटा नहीं मिला। बस 7:30 बजे तक ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਗੇੜੇ ਲਾਗੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਚਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜੂ। 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਗਾਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਦਲੀਲ ਹੋਣ
शहरी आटे के हुसूल के लिए सख्त गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर इंतजार करने पर मजबूर हैं। खातीन यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया पर फट पड़ी, कहती हैं घंटों इंतजार के बाद भी हमें आटा नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर्स वाले तंदूर मालिकान और अपनी जान पहचान वालों को बड़ी तादाद में थैले दे देते हैं। खातीन का मजीद कहना था कि गरीब रोटी के लिए खार हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। 600 रुपए का थैला आटे का कल्ला नहीं चुक सकता, उन्हें नहीं देंगे। अपना सुबह 7 बजे का कह देंगे, 7 बजे ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੂਲਰ नहीं है किसी के कोल। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद मुल्क में आटा शहरियों की पहुंच से बाहर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे की अदम दस्तयाबी की वजह से आम शहरी खार होता दिखाई देता है और हुकूमत से मुतालबा करता नजर आता है कि इस महंगाई के दौर में उसको कम अज़ कम बुनियादी अशिया खुरनोश फराहम करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया कमियाब, झंग, चिनियोट और टोबा में चीनी, आटा और घी नायाब। सिंह के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी और आटा नायाब। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 माह से चीनी नहीं आई, सस्ता आटा भी दस्तयाब नहीं। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। शहरियों का कहना था मार्केट में चीनी 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स में 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए का है। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से फिलफोर नोटिस लेकर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और चीनी फराहम करने का मुतालबा किया। लोग को जरूरत है आटे और चीनी की, उतनी डिमांड नहीं हुकूमत भेज रही। ऐसी औरतों मैंने देखी जो घर से कभी बाहर नहीं निकलती पर्दे में, वो भी बेपर्दा होकर लाइनों में खड़ी होती हैं, लेकिन खड़े होने के बाद दोपहर गुजर जाती है, उसके बाद इनका वक्फा था, उसके बाद फिर वो बाहर बैठे रहते हैं, उसके बाद पता चलता है कि आटा खत्म हो गया। दीगर शहरों की तरह जंग में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की किल्लत। रवां माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब। शहरियों का कहना है कई रोज चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। गरीब आदमी बाजार से महंगी चीनी नहीं खरीद सकता। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की मुसलसल फराहमी के लिए इकदाम करे। चीनी के अलावा बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, परेशानी है। अब इतनी महंगी चीनी ना स्टोर पे है, 15 दिनों वो जलील हो रहे हैं। अभी 10-15 कस्टमर इधर से फारग हो गए हैं, औरतें भी गई हैं, बंदे भी गए हैं। चीनी हम किधर से लें, किससे दरवाजा खटकाएं, बोलो हम। चिनियोट के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हालत खराब। चीनी, आटा, घी सब नायाब। शहरी ख्वार कहते हैं चीनी और आटे के लिए स्टोर्स के चक्कर लगा कर थक गए। लाइन में लगकर खाली हाथ वापस जाते हैं। कई दिन तक आटा नहीं मिलता। महंगा आटा कैसे खरीदें। दरिया चनाब में पानी के बहाव में कमी। त्रेमो बराज पर 70,000 क्यूसेक का रेला। जंग के नशेबी इलाकों में पानी जमा, हिफाजती बंद के अंदर मौजूद इलाके ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला के हुक्म पर खेवा समेत जिला भर में 40 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। दरिया चनाब में पानी के बहाव में कमी। त्रिमू बैराज पर 70,000 क्यूसिक का रेला। झंग के नशेबी इलाकों में पानी जमा, खीवा समेत 40 देहात ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला के हुक्म पर जिला भर में 40 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन खीवा में मरकजी फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया। चीफ मिनिस्टर साहब का इधर विजिट था, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस विजिट के बाद जो है हमें हदायत दी हैं कमिश्नर साहबा को। कमिश्नर साहबा भी आज इधर जंग तशरीफ लाई हैं। अब उनकी हदायत पे हमने जो 40 मुआवज़ात जहाँ पानी आया है, चाहे थोड़ा आया है चाहे ज़्यादा आया है, हर मौजे में हमने एक रिलीफ कैंप स्टैब्लिश कर दिया है। कैंप में मुमकिना पनाह गजीनों के लिए आर्जी खेमे लगा दिए गए। महकमा सेहत, महकमा लाइव स्टॉक, रेस्क्यू और रेवेन्यू का अमला भी कैंप्स में मौजूद है। दूसरी जानब बस्ती मल्लाह, मघियाना, खोलड़ा, खरोड़ा बाकर, बेला जबाना, मोची बस्ती समेत सैलाबजदा इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। आज बिजली बंद है, साढ़े बाल तड़फते पे हैं। दूआ जेडे डंगा रहन वो कुतरे नहीं हो सकते, असी तो बड़े तंग हैं। नलके तो कर रहे हैं जी, पंप जी चलते नहीं पे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सैलाब मुतासरीन के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। वज़ीर आज़म की जानिब से मोटरवे के 5 बड़े मनसूबों की मंजूरी। बरास्ता सतियाना मोटरवे M3 तक 2 रोया सड़क की मंजूरी भी दे दी गई। सड़क की तामीर नौ के लिए दरकार ज़मीन की खरीदारी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला जारी कर दिया। नेशनल हाईवे का वफाकी सेक्रेटरी मवासलात चेयरमैन नेशनल हाईवेज़ को मुरासला तमाम मनसूबे अव्वलीन तरजीहात पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 20वां अजलास सूबे के 7 बड़े अस्पतालों की अपग्रेडेशन और इलाज मुआलजे की सहूलतें बेहतर बनाने के प्रोग्राम की मंजूरी दी। अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद का नाम तब्दील करके नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल रखने की भी मंजूरी दी गई। प्रोग्राम के तहत अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की बहाली, तामीर व मरम्मत और रीस्ट्रक्चरिंग होगी। इजलास में बच्चों के इलाज मुआलजे की सहूलतें
بھی بہتر بنائی جائیں گی۔ کابینہ نے واٹر سپلائی اور سینیٹیشن کا کام پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی کے سپرد کرنے کی منظوری دی۔ وزیر آباد کے پانی کا مسئلہ جز وقتی حل، صبح اور شام 2 گھنٹے پانی ملے گا، واسطہ نے مکینوں کو یقین دہانی کرا دی۔ ڈپٹی کمشنر کا مستقل بنیادوں پر مسئلہ حل کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے علاقے مدینہ آباد کے پانی کا مسائل مستقل بنیاد پر حل نہ کیا جا سکا۔ واسطہ نے صبح اور شام کے اوقات میں 2 گھنٹے پانی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کئی روز سے پانی کا مسائل درپیش ہے، گرمی میں بوند بوند پانی کے لیے ترس گئے ہیں، 24 گھنٹے پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ دوسری جانب واسطہ حکام کا کہنا ہے کہ پورے شہر میں پانی صبح اور شام کے اوقات میں ہی سپلائی کیا جاتا ہے۔ 2 سال ہو گیا یہی کام چل رہا وا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہوں نے محکمے نوں درخواستاں دندیاں کالا کری دیاں وا تو کوئی نہیں کال چکتا۔ بہت پریشان ہوئے ہیں اس وجہ تو محکمے ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਸ ਬੰਦ, ਘੰਟਾ ਆ ਜਾਵੇ, 1.5 ਘੰਟਾ ਆ ਜਾਵੇ, 2 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ। सिटी 41 ने पानी की अदम फरहमी का मामला उठाया तो डिप्टी कमिश्नर अली अनान कंवर ने भी नोटिस ले लिया। एमडी वासा को मदीनाबाद की तमाम वाटर लाइनों की मुरम्मत 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अगर लाइन तब्दीली में तखीर का सामना हो तो वाटर बोजर के जरिए से पानी फराहम किया जाए। अगर पाइप लाइनों में कोई इशू है जल्दी रिजॉल्व कर सके ठीक है, नहीं तो हम बाउजर्स के थ्रू और पानी पहुँचाएंगे ताकि पानी अवेलेबल तो हो कम से कम पीने का। बाकी जो मेन मसला लग रहा है वो गालिबन पुरानी लाइनों का है कि उनकी या तो उनको बदलना है या उनको रिपेयर करना है, वो भी हम जल्द कंप्लीट करवाएंगे ताकि जो लोगों को बेसिक सहूलत है पानी वो तो कम से कम मैसर हो जल्द से। हुक्काम के मुताबिक वासा की जानिब से हंगामी बुनियादों पर कनेक्शन कर दिए गए हैं, जबकि एक एक गली की मरहलावार लाइन तब्दील करने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कैमरामैन अकील निकाश के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग फेस्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर, जंग में पहली ट्रांसफार्मर वर्कशॉप का कयाम। 13 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली वर्कशॉप में सालाना 1000 ट्रांसफार्मर मुरम्मत किए जाएंगे। में पहली ट्रांसफार्मर वर्कशॉप का कयाम। 13 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली वर्कशॉप में 1000 ट्रांसफार्मर मुरम्मत किए जा सकेंगे। फेस्को कॉलोनी में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान ने जंग सर्कल में 4 नई सब डिविजन्स बनाने का ऐलान किया। एक कंप्लेन ऑफिस और एक नया ग्रिड भी बनाया जाएगा। सर्कल में ट्रांसफार्मर रिक्लेमिनेशन वर्कशॉप के संगे बुनियाद और 132 केवी जंग सेकंड ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि जंग सर्कल में तकरीबन 5.6 अरब रुपए के रिकॉर्ड वर्ग की तरक्याती काम किए गए हैं। फेस्को के 8 जिलों में से जंग वो जिला है जहां पे हम 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं जो कि 8 अरब रुपए का है। इसी तरह आपकी जो एचटी और एलटी प्रपोजल्स हैं, एचटी प्रपोजल्स के लिए हमने आपको 1030 मिलियन के काम अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं। एलटी प्रपोजल के लिए 300 मिलियन के काम हमने कंप्लीट किए हैं। न्यू ग्रिड स्टेशन कमालिया 622 मिलियन से कंप्लीट हो गया है। जनरल मैनेजर ऑपरेशन राना मोहम्मद अयूब ने कहा, गोजरा टोबा कमालिया के ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत के लिए अब फैसलाबाद नहीं जाना पड़ेगा। सेकंड ग्रिड स्टेशन से फेस्को के सार्फिन को बिजली की वोल्टेज की कमी बेशी के मसाइल से निजात हासिल होगी। चीफ इंजीनियर फैसल रजा मारफ ने मंसूबों के इफ्तिताह पर चेयरमैन फेस्को का शुक्रिया अदा किया। मलिक तहसीन अवान ने टेढ़े और खराब पोलों को तब्दील और ठीक करने के अहकामात भी दिए। इनका कहना था कि फेस्को सार्फिन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। एप्का के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद के मुलाजमीन का एहतजाज, महकमा इनहार के दफातर की तालाबंदी, काम बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने पेंशन तरामीम वापस लेने और तनख्वाहों में इजाफे तक एहतजाज जारी रखने की कॉल दे दी। एप्का के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा, महकमा इनहार के दफातर की तालाबंदी, मुजाहिरीन का पेंशन तरामीम वापस लेने और तनख्वाहों में इजाफे तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया। सदर एप्का यूनियन लतीफ गिल कहते हैं, इनका बहुत सादा सा मुतालबा है, तनख्वाहों में जो इजाफा वफाक और दीगर सूबों में किया गया है वही पंजाब में किया जाए। इनका कहना था कि मुलाजमीन के माशी कत्ल की इजाजत न देंगे। एक रियासत में 2 दस्तूर, नामंजूर 2 कानून है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जैसे दूसरों सूबों ने या मरकज में 35% तनख्वाह बढ़ाई गई है रनिंग बेसिक पे, इसी तरह हमारे पंजाब के मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। सेक्रेटरी इत्तलात एप्का आमिर भट्टी ने बताया कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। हम उस वक्त तक अपना धरना जारी रखेंगे, हुकूमत वक्त से हम मुतालबात जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाता। हम ये कहते हैं कि जो भी इन्होंने नोटिफिकेशन किए हैं उनको फिलफुल मुअत्तल करके पहले की तरह जैसे पहले जो निज़ाम चला उस पे इसको बहाल किया जाए।
महकमों में काम की बंदिश के बायस साइलिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में भी सरकारी मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली भी निकाली। दफातर की तालाबंदी से साइलिन को शदीद मुश्किलात। टोबा टेक्सिंग में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का 5वां रोज। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने भी एहतजाजी रैली निकाली। सरकारी दफातर की तालाबंदी, शुरुका की बाजुओं पर स्याह बटियां बांधकर एहतजाज में शिरकत। मुलाजमीन के काम छोड़ने पर दूर दराज से आने वाले साइलिन की मुश्किलात बढ़ गईं। मुजाहिरीन कहते हैं महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। पेंशन जो है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट 17.5% इंक्रीज की है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने हमारी पेंशन 5% इंक्रीज की है। तो हमारे साथ ये बहुत बड़ा मुआशी कत्ल है। इस महंगाई के दौर में जो 5% जो इंक्रीज है कुछ भी नहीं है, ये हमें इसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट की जो है 17.5% इंक्रीजिंग जो है पेंशन की जाए, ताकि हम भी अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। शुरा का कहना था कि हमारे मुतालबात पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जायज मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत वफाक और दीगर सूबों की तरह हमारी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे। हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की तरफ से कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। जो हमारे जायज मुतालबात हैं उनके कबूल होने तक, उनका नोटिफिकेशन जारी होने तक हम तमाम मुलाजमीन ऐसे ही स्ट्राइक पे रहेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात, जायज मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। दफ्तरी अमूर ठप होने से दूर दराज से आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। दर्द से तड़पते मरीज नजरअंदाज, तिब्बी अमला सरापा एहतजाज। लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी में कमी पर पैरामेडिक स्टाफ का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। अस्पतालों में पैरामेडिक स्टाफ के एहतजाज का दूसरा रोज है। ओपीडी, रेडियोलॉजी, लेबॉर्ट्री और मेन ऑपरेशन थिएटर में काम बंद कर दिया गया, जिसके सबब मरीजों को मुश्किलात दरपेश है। मरीजों और तीमारदारों का कहना था कि जब भी अस्पताल में आए हैं यहाँ एहतजाज ही देखने को मिलता है। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ सब हड़ताल पर हैं। इलाज नहीं हो रहा। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलेगा तो मरीज कहाँ जाएं? एडी मुश्किल न बेवा मैं, एडी मुश्किल न मैं आई कराया किसी को लैके। इन्होंने अपने ढिड भरने ते आवाम दा नहीं कुछ सोच सकते। ये किसी वेले टाइम अपना जलसा जुलूस कर लेना, आवाम नूं तो दवाई दें। दूसरी जानिब एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि दीगर सूबों की तरह पंजाब के मुलाजमीन को भी उनका हक दिया जाए। यहाँ काम ज्यादा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मगर इसके बराबर हक नहीं दिया जा रहा। अगर हक ना मिला तो वजीर आज़म हाउस का घेराव करेंगे। मैं हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह मरकज और बाकी तीनों सूबों ने बजट में हमें मुराद दी है, उसके मुताबिक हमें दी जाए। ये फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम हॉस्पिटल के ओपीडी शोबा को बंद कर दिया जाएगा तब तक जब तक हमारे मसाइल जो लाहौर सेक्रेटरीट के सामने बैठे मुलाजमीन ने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं उनको हल नहीं किया जाता, तब तक हमारा धरना, हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। पैरामेडिक स्टाफ ने मुतालबात की मंजूरी तक अस्पतालों में एहतजाज जारी रखने का अंतिया दिया है। कैमरामैन जुनैद अली के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। तनख्वाहों में इजाफे के लिए फैसलाबाद के साथ भी डट गए। मार्किंग सेंटर का दूसरा रोज भी बाइकआउट कर दिया। बोले एक मुल्क में अलग अलग मराआत मंजूर नहीं। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, लीव इनकैशमेंट कानून में तरमीम, पेपरों की मार्किंग ना करने का ऐलान कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए उस्तादजा भी मैदान में आ गए। फैसलाबाद में उस्तादजा ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मार्किंग सेंटर का दूसरे रोज भी बाइकआउट किया और सेंटर को ताले लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लड़कों का कलम छोड़ हड़ताल करने का जो मरहला कल से शुरू किया है वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी मरकजी एसोसिएशन की तरफ से कॉल नहीं आ जाती कि हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं, हमारे मुतालबात मान लिए गए हैं। उस्ताद का कहना था कि वफाक और सूबे में अलग अलग मराद की मंजूरी कबूल नहीं। हुकूमत तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करे, लीव इन कमीशन कानून में तरमीम की जाए। हुकूमत जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं करती पेपरों की मार्किंग नहीं करेंगे। 30% 35% तनख्वाह ਵਧਾਈ ਵਫਾਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਣਕ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਣਕ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ। उस्तादा ने म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, सरगोदा रोड, लेबॉर्ट्री स्कूल में मार्किंग सेंटर को ताले लगा दिए और मुतालबात की मंजूरी तक बाइकआउट का ऐलान किया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में फेस्को के खराब मीटर्स की तब्दीली के दावों का पोल खुल गया। 23,000 से जायद मीटर खराब होने का इंकशाफ। मीटर्स डिफेक्टिव रिपोर्ट हकायक सामने ले आई। फेस्को में 2,000 से जायद कमर्शियल सार्फिन खराब मीटर के बिल देने पर मजबूर हैं। फेस्को 23,000 खराब मीटर्स की रीडिंग अपनी मर्जी से करने लगा। ज़राए के मुताबिक फेस्को ने 23,000 से जायद खराब मीटर्स वाले सार्फिन को एवरेज पॉलिसी के तहत बिल भेजे।
FBR का चीनी के कारोबार में टैक्स चोरी के रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। टैक्स स्टैंप के बगैर चीनी का कारोबार करने वालों के गोदामों पर छापे मारे जाएंगे। FBR का चीनी के कारोबार में टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। टैक्स स्टैंप के बगैर चीनी का कारोबार करने वालों के गोदामों पर छापे मारे जाएंगे। FBR हुकाम के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। चोरीशुदा टैक्स का 200% तक जुर्माना आयद किया जाएगा। मार्केटों में स्टॉक की चेकिंग शुरू कर दी गई। दूसरी जानब फैसलाबाद में टैक्स गुजारों की जानिब से करोड़ों रुपए के रिफंड गैर कानूनी तौर पर लेने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में टैक्स गुजारों की चोरी पकड़ी गई। रीजनल टैक्स दफ्तर के 10 टैक्स गुजारों ने गैर कानूनी तौर पर रिफंड लिए। मोहम्मद काशिफ ने 52,77,000 रुपए के बोगस रिफंड्स वसूल किए। मोहम्मद यूनुस ने रिफंड्स की मद में 73 लाख रुपए गैर कानूनी तौर पर वसूल किए। चौधरी उमर 15 लाख, मोहम्मद काशिफ ने 27,34,000 रिफंड लिया। मोहम्मद अशरफ 31 लाख, सुपर स्टोर ने 14,88,000 रुपए जाली रिफंड वसूल किया। मामला सामने आने पर रीजनल टैक्स दफ्तर ने इंक्वायरी शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली उनान कमर का समुद्री का दौरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। SP शम्सुल हक दुरानी और असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा भी उनके हमरा थे। SP सदर शम्स दुरानी AC सुलेमान मंशा ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जुलूस के रास्तों पर हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 228 गाफ बे के करीब स्कोन वेलफेयर फाउंडेशन का भी दौरा किया। जिला काउंसिल चिन्योर को देही इलाकों की सफाई के लिए भारी मशीनरी दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मशीनरी जिला काउंसिल के हवाले की। जिला काउंसिल को लोडर रिक्शे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां, ट्रैक्टर बागट और दीगर सामान हवाले किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने नए ट्रैक्टर्स की चाबियां ड्राइवर्स में तकसीम की। CO जिला काउंसिल मलिक जफर और दीगर अफसरान और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा कि देही इलाकों में सफाई का प्लान तरतीब दिया गया है। शहरों के साथ अब देहातों में भी बेहतर सफाई होगी। जामिया मस्जिद साबरी जड़ावाला में जमात अहले सुन्नत की हल्फ बर्दारी की तकरीब। साहिबजादा आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पीर फैज़ रसूल हैदर की खुसूसी शिरकत। पीर काजी फैज़ रसूल हैदर रिजवी ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिजवी ने अमीर जमात अहले सुन्नत जड़ावाला का हल्फ उठाया। इलामा मुफ्ती असगर नूरी ने नाजिम आला जमात अहले सुन्नत जड़ावाला का हल्फ उठाया। सरपरस्त जमात अहले सुन्नत अहमद अली रिजवी, इलेक्शन कमेटी मेंबरान में से चौधरी मोहम्मद असलम, चौधरी मोहम्मद अकबर, मियाँ अशरफ बरेलवी, मोहम्मद नदीम कादरी, इलामा शहबाज हुसैन चिश्ती, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ तकरीब में शरीक हुए। अंजुमन ताजरान तालियावाला की कोशिशें रंग ले आईं। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट सेंटर के क़याम अमल में आ गया। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में हुई। के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अंजुमन ताजरान की कोशिशों से ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट सेंटर का क्याम अमल में आ गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अतीक अमजद शहरियों के लिए मसीहा बन गए। इंतजामिया की जानब से जगह मुहैया न किए जाने पर कॉलेज में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जगह दे दी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में मुनक्कदा इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर अतीक अमजद, प्रोफेसर आबद तूर, इंचार्ज ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट सेंटर फैसलाबाद मोहम्मद जुबैर, चेयरमैन ताजरान अमीर मुश्ताक, सदर शहजाद बख्तावर, अंजुमन ताजरान के दरान और साफियों ने शिरकत की। 3 दिन इसमें यहाँ पे टेस्ट होगा और इसका बेसिक मकसद जो ये है हमारा कि जो सिटीजन है उनको एट द डोर स्टेप जो ना हम फैसिलिटेट करें। अंजुमन ताजरान और प्रिंसिपल डॉक्टर अतीक अमजद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया और टेस्ट सेंटर की कामयाबी के लिए दुआ की। चेयरमैन अंजुमन ताजरान अमीर मुश्ताक ने टेस्ट ट्रैक पर गाड़ी चलाई। इंचार्ज मोहम्मद तारिक ने कहा कि अंजुमन ताजरान की काविश से CTO फैसलाबाद मकसूद लोन ने शहरियों को सेंटर का तोहफा दिया है। तांदलेवाला के शहरी हफ्ता में 3 रोज ड्राइविंग टेस्ट व दीगर सर्विसेज से मुस्तफीद हो सकेंगे। शहरियों ने प्रिंसिपल डॉक्टर अतीक अमजद, अंजुमन ताजरान, CTO का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलियावाला। फैसलाबाद मदीना टाउन में चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक के एजाज में अशाया साबिक MNA और सरपरस्त आला सुप्रीम अंजुमन ताजरान मियाँ अब्दुल मनान की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा तकरीब में ताजर रहनुमाओं की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब में नायब सदर FCCI हाजी असलम भल्ली, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर अयूब असलम मंच, सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान रेल बाजार आफ्ताब भट्ट और साबिक सदर FCCI राव सिकंदर आजम समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक का कहना था कि मुल्क भर में ताजर तंजीमों की आवाज़ गैर मुअस्सर होती जा रही है। सबसे पहले तो आज ख्वाजा शफीक साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी तशरीफ़ आरपी पे मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और फैसलाबाद के सुप्रीम अंजुमन ताजरान की तरफ से उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। और ख्वाजा साहब ने जिस जज्बे का इजहार किया है वो बिल्कुल ठीक है।
کہ تاجروں کی اس وقت نمائندگی جو ہے ملک میں وہ بے اثر ہو چکی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوبارہ ان تنظیموں کو ری آرگنائز کر کے ایک تاجروں کی مؤثر اور توانا آواز بننی چاہیے، تاکہ جہاں بھی تاجروں کے لیے کوئی مسئلہ آئے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، ہم تاجروں کے معاملات کو حل کرانے میں کامیاب ہو سکیں۔ آرٹس کونسل فیصل آباد میں فنکاروں کے لیے مختص فنڈز کے لیے رجسٹریشن، فنکاروں کی جانب سے رجسٹریشن کے لیے درخواستیں جمع کرائی جا رہی ہیں۔ اب تک 30 فنکار رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ ایڈمن ڈائریکٹر فیصل آباد آرٹس کونسل اصغر علی بھٹی کا کہنا تھا کہ 200 سے زائد افراد کی جانب سے رجسٹریشن کے لیے درخواستیں موصول ہونے کی امید ہے۔ فنکاروں کو چاہیے جلد سے جلد آئیں اور آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے لیے اپنی رجسٹریشن کرائیں۔ فنکار اپنے ہنر کو مزید تراشنے کے لیے آرٹ سپورٹس فنڈ کے ذریعے رقم وصول کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کتنا ہی، دیکھتے رہیں City 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔